जय हिंद साथियों, मैं विकास आप सभी का मधुबनी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग को बहुत खुशी हो रही है यह जानकर कि बिहार में एक बार फिर से सिपाही भर्ती 2025 का वैकेंसी आ चुका है। आज हम लोग इस पूरे बिहार में सिपाही कैसे बने, पुलिस कांस्टेबल का भर्ती के संपूर्ण रूप से जानेंगे कि यह क्या है, कैसे है, इसे अच्छे तरीके से देखते हैं। तो देखिए साथियों, यह जो भर्ती है बिहार सिपाही भर्ती 2025, इसका नोटिफिकेशन 10 तारीख को आ चुका है। आज 16 तारीख है। आज से ठीक 2 दिन बाद 18 तारीख से, मतलब 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका फॉर्म भरने, तो आप बेझिझक भर सकते हैं। अगर आपने अगर आपका 12th हो चुका है, आप 12th पास आउट है, अगर आप 12th पास आउट है और आपका 1/8/2025 तक, क्या, अगर अभी 1/8/2025 तक आपका 18 साल पूर्ण रहा है, तो आप ये फॉर्म भरने के योग्य है, एलिजिबल है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, अगर आपका एज अभी 18 साल से कम भी है, तो अगर आप इस साल भी 12th किए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म भरने का तिथि है 18 तारीख, 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक। और इस बार कुल संख्या करीब करीब 20,000 के करीब है। 19,338, 19,838 से करीब करीब इसे हम 20,000 बोल सकते हैं कि 20,000 के करीब वैकेंसी आई है। तो अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो जरूर भरिए इसे। देखिए साथियों, इसे भरने के लिए अगर हम बिहार में सिपाही बनना चाहते हैं, तो हमें 4 स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहले तो आपको रिटन देना पड़ेगा। आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन रहेगा। रिटन एग्जाम जो ऑफलाइन ऑफलाइन एग्जाम है, ये पेन पेपर मोड का ये एग्जाम है। आपको पेन पेपर मोड में ये एग्जाम देना होगा। अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर गए, ये एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है। ये एग्जाम क्वालिफाइंग करने के बाद आप सेकंड स्टेप में आ जाइएगा, जिसे हम फिजिकल बोलते हैं, जिसे हम फिजिकल बोलते हैं। बिहार में सिपाही भर्ती के लिए रिटन एग्जाम कुछ खास नहीं होता है। अगर आपका सब्जेक्ट पे पकड़ है, जो मैथमेटिक्स साइंस फिजिक्स, मैथमेटिक्स साइंस बिहार स्पेशल, ये सब हम बताएंगे क्या क्या पूछा जाता है, इंग्लिश हिंदी, इस पर पकड़ है तो आप आराम से रिटन एग्जाम निकाल सकते हो। उसके बाद आपको फिजिकल निकालना होगा। फिजिकल भी बताएंगे फिजिकल में क्या सब है आगे। और उसके बाद फिजिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अंत में आपका मेडिकल होगा। तो ये चारों करने के बाद आप एक बिहार में सिपाही बन सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेन जरूरी है आपका फिजिकल निकालना। जरूरी तो सब है। आज अगर आप रिटर्न नहीं निकालिएगा तो फिजिकल में कैसे जाइएगा? जरूरी तो सभी है, लेकिन फिजिकल फिजिकल से ही मेरिट बनता है, उसी से आपका जॉब होगा। ठीक इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे वही यहाँ पे लिखा हुआ कि 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और आप अगर आप 12th कर लिए हैं और 1/8/2025 तक आप 18 साल के पूर्व जाएंगे, अभी इसका मतलब अगर अभी आप 18 साल से कम भी है, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें पदों की संख्या कुल है 19,838। और जिसमें महिलाओं के लिए 6,717 पद है। कितना पद है? 6,717 पद महिलाओं के लिए है, बाकी सब पुरुषों के लिए है। इसमें सभी कोटि के लोग हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी हो, सभी भर सकते हैं। इसमें केवल बिहार वासियों को नहीं है, बिहार के अदर स्टेट, चाहे आप यूपी के हो, एमपी के हो, या अदर किसी भी स्टेट के हो, आप चाहें ये फॉर्म भरना तो आप भर सकते हैं। लेकिन आपको आपके अपने स्टेट में तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन इस स्टेट में आपको जनरल में माना जाएगा। सो साथियों, अगर आप भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। इसमें कुछ क्राइटेरिया है साथियों। अगर आपका देखिए, बिहार सिपाही भर्ती एक ऐसा है, अगर आपका इसके अगर आप योग्य ही नहीं है, तो आप फॉर्म भी भरिएगा तो आपका नहीं हो पाएगा। तो इसमें है कि आपका ऊंचाई, पुरुषों के लिए उसका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहां हम लिख देते हैं
मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सभी के लिए 165 है। पिछड़ा वर्ग हो, गैर आरक्षित हो, इस 165 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। ये सब एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद लिखा हुआ है कि आपको न्यूनतम, यहाँ पे सीना लिखा हुआ है कि अगर आप सीना नहीं फुला है तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर। उसके बाद SC ST के लिए 79, 84 और सीना महिलाओं को नहीं होता, इसमें लागू नहीं होगा। तो ये केवल मेल के लिए, फीमेल में ऐसा नहीं होता है। ये कुछ अब देख लीजिएगा, एक बार हम फिर से आपको ये चीज को समझा देते हैं। देखिए, अगर आप मेल है, आप मोटा मोटी समझिए कि अगर आप मेल है तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर कुछ आरक्षण है SC ST के लिए 5 सेंटीमीटर, वो आप देख लीजिएगा। अगर आप फीमेल है तो आपका 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। क्या है? हाइट है। अगर चेस्ट का बात करें मेल के लिए, चेस्ट केवल मेल का देखा जाता है, तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और फुला के 86 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये महिलाओं के लिए नहीं होता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे वही सब कुछ जाति लिखा हुआ है SC ST के लिए, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, एक बार इसे जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पे रिटन एग्जाम के बारे में हम बताएं कि रिटन एग्जाम में आपको क्या सब पूछा जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें पिछले बार 23 का बात करें तो उसमें 65 कट ऑफ गया था। अगर 65 से ज्यादा है तो आपको भर्ती के लिए, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जिसमें साइंस से 30 क्वेश्चन है। साइंस से कितना क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन साइंस से आपको पूछा जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर, जीके और बिहार जीके से 40 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 10-10 क्वेश्चन। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप निश्चित रहिए, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटा को आप 2 आवर का टाइम दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट आपको समय है और 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें आप केवल और केवल यह एग्जाम क्वालिफाइंग है। इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगा। मान लीजिए कोई बच्चा 70 लाया है और कोई 95 लाया है, तो फिजिकल में दोनों बराबर है। इसमें कोई मेरिट नहीं बना, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। आप इसे आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आपका ये पार हो गया तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अभी बात करें इस 2025 में तो करीब 20,000 के अप्रोक्स वैकेंसी आया है, जिसमें फिजिकल के लिए इससे 5 गुना बुलाया जाता है, मतलब इसका 5 टाइम्स बुलाया जाएगा। करीब 1 लाख स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा। आपका हाइट और चेस्ट है तो आप बेझिझक जाइए और फिजिकल दे सकते हैं। फिजिकल में याद रखिएगा कि फीमेल के लिए मिनिमम उसका वेट 48 केजी होना चाहिए। ऐसा मेल में नहीं होता, केवल फीमेल में होता है कि अगर आपका 48 किलो से कम है तो आपको दिक्कत होगा, नहीं तो आप कोशिश कीजिए अपना वेट थोड़ा सा गेन कर लेने का। 48 किलो होना चाहिए। 48 केजी है तो आप फिजिकल में दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि जैसे यहाँ तक अभी सभी समझ में आया कि 20,000 टोटल वैकेंसी आया है, उसमें 1 लाख आदमी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल का क्या क्या फिजिकल में होता है। फिजिकल भी 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का रिटर्न जो हम आपको समझा दिए है, 100 नंबर का आपका फिजिकल पूछा जाएगा। फिजिकल जिसमें 50 नंबर का आपका दौड़ रहेगा। कितना नंबर का? 50 मार्क्स का आपका दौड़ रहेगा।
और 25 नंबर का आपको भाला फेंकने का रहेगा, 25 नंबर का हाई जंप रहेगा। तो हम बताते हैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 50 नंबर का मैक्सिमम 50 मार्क है। अगर आप 5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर से कुछ ज्यादा, 1.6 किलोमीटर अगर आप 5 मिनट से कम में तय करते तो आपको 50 में 50 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में है, आप 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 15 सेकंड इस बीच में है, तो आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। कितना? 40 नंबर दिया जाएगा। अगर आपका 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में, तो आपको 30 नंबर दिया जाएगा। अगर आपका 5 मिनट 40 सेकंड से लेके 6 मिनट के बीच में, तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि फिजिकल में अच्छा नंबर लाने का, क्योंकि इसी से मेरिट बनेगा, इसी से आपका यह तय होगा कि आपको जॉब होगा या नहीं। सो ये इसमें हर 5 में से जितना भी आदमी को बुलाया जा रहा है, हर 5 में से एक आदमी का इसमें हो ही जाएगा। ठीक, अब इसमें ये महिलाओं के लिए, महिलाओं को, पुरुष को 1.6 किलोमीटर दौड़ना दौड़ना होगा, और महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर, जिसमें 4 मिनट से कम, 4 मिनट से कम मतलब 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट से कम में अगर आप दौड़ लेते हैं तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड तक आप दौड़ रहे हैं तो 40 नंबर दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में है तो 30 नंबर, और 4 मिनट 40 सेकंड से ऊपर दौड़ रहे हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा 5 मिनट तक। लेकिन अगर आप 5 मिनट से भी ज्यादा समय ले रहे तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आपको कोशिश कीजिएगा, जब आप फिजिकल का तैयारी कीजिएगा तो इसके हिसाब से, आप मेल है तो 5 मिनट से कम में दौड़िए, 5 मिनट से कम में 1.6 किलोमीटर को दौड़ जाइए। और आप फीमेल है तो आप 4 मिनट से कम में कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस में इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि आपको ये सब देखना ही ना पड़े। वहां पे आपको लगे कि 4 मिनट, हम बोलते हैं कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग, बहुत आदमी करते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। ये तो हम बताए फिजिकल में 50 नंबर कैसे आप लाइएगा। इसके बाद है आप गोला फेंकने का। आपको 16 पाउंड का गोला दिया जाएगा। 16 पाउंड अगर केजी में बोले तो 7.2 केजी के अप्रोक्स, ये मेल के लिए। किसके लिए? पुरुषों के लिए आपको गोला फेंकना होगा। अगर आप ये गोला 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। मैक्सिमम कितना अंक आप गोला फेंकने में पा सकते हैं? 25 मार्क्स। अगर आप 20 फीट से ज्यादा का फेंकते हैं तो 25 मार्क्स। 19 फीट से 20 फीट के बीच में फेंक रहे थे 21 मार्क, 21 नंबर दिया जाएगा। 18 फीट से और 17 फीट के बीच में फेंक रहे तो 17 मार्क्स। तो मैक्सिमम आपको 20 फीट से ज्यादा का फेंकना है तो आप पूरा का पूरा नंबर ले लीजिएगा, 25 नंबर। तो इस तरह आपका 50 और 25 75 हो गया। लास्ट आपको हाई जंप करना पड़ेगा, ऊंचा कूदना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए है 4 फीट कीजिएगा तो 13, और 4 फीट 4 इंच कीजिएगा तो 17। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पुरुषों के लिए अगर आप, ये भी आप गोल, हाई जंप भी 25 मार्क का है। इसमें अगर आप 5 फीट कूदते हैं या उससे ज्यादा हाई जंप करते तो आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा। और इससे कम, जैसे 4 फीट 8 इंच में 21 मार्क, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और सेम चीज है फीमेल के लिए, 4 फीट पे 25 दिया गया है और मेल के लिए 5 फीट पे दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी के तरह आपका क्या 50 नंबर हुआ दौड़ में, 25 नंबर हुआ आपका गोला फेंकने में, 25 नंबर हुआ आपका, ये 25 नंबर गोला फेंकने में, 25 नंबर हुआ हाई जंप में। तो इस तरह आपका 100 नंबर से फिजिकल पूछा जाएगा और इसी पे मेरिट बनेगा। आपको अगर आप फॉर्म भर रहे तो ज्यादा जोर इस पे दीजिए, और साथ साथ रिटेन का भी एग्जाम दीजिए, और रिटेन का एग्जाम दीजिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में आपका मेडिकल होगा। क्या होगा? मेडिकल में आप लोग याद रखिएगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। क्या? आपका कलर, अगर आपको कलर देखने में दिक्कत हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम, फिर आपको छांट दिया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपका, आप फ्रेश बोल सके। ये नहीं कि आपका बात लग रहा है, आप तुतरा के बोल रहे तो भी आपको दिक्कत होगा। कुछ कुछ क्राइटेरिया रखा गया है जो आगे हम देखेंगे। मेडिकल में अगर आप ये सब चीज नहीं, आप अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका मेडिकल आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ साथ हम लोग आगे भी देखते हैं दोस्तों। इसी के वही सर्टिफिकेट वगैरह है, आप
जो सर्टिफिकेट है, अगर आप बिहार के निवासी है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ओबीसी है, एनसीएल है, तो आप वो सब सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। ये याद रखिए हमारे बिहार के अलग साथियों, अगर आप बिहार में आके ये वैकेंसी का भरना चाहते तो आपको जनरल में रखा जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अपने स्टेट में हो, लेकिन बिहार में आपको जनरल माना जाएगा। अभी 1 महीने का टाइम है, आप लोग जरूर भरिएगा। यहाँ पे पैसा दिया गया है, आपको कितना चार्ज लगेगा, 180 रुपया है आप सभी महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए, अनुसूचित एससी एसटी और जनजातीय आरक्षण के लिए 180 रुपया रखा गया। उसके बाद जितना भी बचा हुआ है, जैसे ओबीसी, जनरल, ये अन रिजर्व, इसके लिए 675 है। 180 रुपया है और 675 है। 180 महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए कितना है, 675 रुपया है। आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, इसका डेट है वही जो हम आगे बताए थे, 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक ये भरा जाएगा, वही सब है इसमें। और इसी के साथ आशा करते साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार ये जितना भी पॉइंट है ना, इसको एक बार आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। एक बार आप जरूर पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका ये वीडियो कैसा लगा है। कोई इससे रिलेटिव डाउट वगैरह है तो आप जरूर बताइएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम साइंस पढ़ाएंगे, कंप्लीट साइंस आपका बिहार बिहार के किसी भी भर्ती के लिए पढ़ाएंगे। जैसे अभी बिहार का सिपाही भर्ती है, इसके लिए हम जरूर इस पे पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस पे कोई, अगर आपका डाउट वगैरह है तो आप इस पे मेरा ये इंस्टा आईडी है विकास सर ऑफिशियल, ये मेरा इंस्टा आईडी है। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट से रिलेटिव हो, बैच से रिलेटिव हो, या कोई भी फ्यूचर में जानकारी चाहिए, तो आप ये मेरा इंस्टा आईडी है, इस पर आप जरूर मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारा एप्लीकेशन है, आपका लोगो कुछ इस प्रकार दिखेगा, आप प्ले स्टोर से इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सभी आ, आ, आने वाले जितने भी भर्ती है वैकेंसी, इसका सभी का तैयारी एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है 24 आवर स्टडी सेंटर। और अगर आप मधुबनी के निवासी है तो आप लोग हमारे लाइब्रेरी आ सकते हैं, जिसका लोकेशन है रामचौक, गंगा सागर के बगल में है। आप एक बार आइए, विजिट कीजिए। वहां पे ऑफलाइन टेस्ट होता है, हर ऑफलाइन टेस्ट होता है, जिसका मिनिमम प्राइस रखा गया है। आपको 1 महीने का टेस्ट का प्राइस 100 रुपया मात्र रखा गया है। आप एक बार आइए, विजिट कीजिए, हमारे लाइब्रेरी को घूमिए और अपना प्यार जरूर बताइएगा। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।